खूब आप भी जब कोई भी ट्वीट करते हैं तो सोशल मीडिया पे युवा इस तरह की बात उठाते हैं। पहले सितंबर में आपका प्रस्तावित था रेट को करवाना, लेकिन अब तक तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। अब क्या रेट समय पर हो सकती है, आगे बढ़ेगी या क्या तैयारी है? हमारी रीट को लेकर के जो हमने कहा था कि 2 अगस्त का पहले कहा था, लेकिन चूंकि एक जो हमारी रीट पहले से हुई हुई है उसकी कट ऑफ डेट 5 अगस्त है, तो मैं समझता हूँ फिर कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, इसलिए हमने 2 सितंबर इसमें प्रपोज किया था। तो 2 सितंबर को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भर्तियों को लेकर के चिंता व्यक्त की है, उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है, मेरे साथ भी चर्चा की है। तो हम लोग जल्दी ही इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में रीट को लेकर के अंतिम किस प्रकार का उसकी प्रक्रिया रहेगी, उसको सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो उसको लेकर के हम अंतिम एक बैठक करेंगे और उस अंतिम बैठक के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करके इसको अंतिम रूप देंगे। और मैं समझता हूँ हमारे पास में समय है कि हम सितंबर में जो हमने प्रपोज किए उसमें हम लोग रीट करा सकें। अगर किसी तरह का कोई बाधा कोरोना की वजह से और ज़्यादा नहीं आ पाती है, तो आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने जो मंशा व्यक्त की थी सितंबर में रीट कराने की 30,000 पदों की, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी इस पे अंतिम फैसला लिया जाएगा। एनबीसी को भी आप जिला आवंटित करने वाले हैं और उसके लिए पहले की दूसरे जिलों में चले गए थे, फिर वापस आ गई। उनके मन में भी एक शंका है कि कब तक उनकी दोबारा आप छुट्टी निकाले, कभी वो ज्वाइन करें। एलडीसी भर्ती को लेकर के जो जिला आवंटन किया गया था उसमें कई तरह की शिकायतें लोगों के द्वारा आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जिस विभाग को जितने कनिष्ठ लिपिक आवंटित किए जाएं, वो विभाग उनको मेरिट के आधार पर और उनको व्यक्तिगत बुला करके पर्सनली बुला करके उसको एक गाइडलाइन के तहत उनकी नई नियुक्ति दे। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में हमने गाइडलाइन तैयार कर ली है और उस गाइडलाइन के मुताबिक हमने आगे उनसे जिला मांगने का जो प्रक्रिया है उसको भी काम करना चालू कर दिया है और जल्दी से जल्दी हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ चाहे एलडीसी की भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती हो, जिसके बारे में भी आप शायद पूछेंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग एक पाइपलाइन में है और निर्धारित प्रक्रिया से आगे बढ़ रही हैं और जल्दी इसको जुलाई माह में हम लोग इन दोनों भर्तियों को जो है वो धरातल पे उतारेंगे और हमें कनिष्ठ लिपिकों को भी नियुक्ति देंगे और सेकंड ग्रेड के हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको भी सर, कुछ नवाचार आपके द्वारा इस कोरोना काल में किए गए, चाहे वो आकाशवाणी से पढ़ाई की बात हो, दूरदर्शन से हो, आपका स्माइल प्रोजेक्ट हो, किस तरह का रिस्पॉन्स अब तक मिल रहा है? क्योंकि आपके पास फीडबैक आता होगा। क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो स्कूलें खुलने के बाद भी जारी रह सकते हैं या ये सिर्फ कोरोना काल के लिए हैं? देखिए, आकाशवाणी, दूरदर्शन, हमारे विभाग का स्माइल प्रोजेक्ट, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो न भूतो न भविष्य में। चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार में और हम पहले आकाशवाणी का पचपन जारी रखेंगे और मैं समझता हूँ जो स्माइल प्रोजेक्ट है ये भी हमारा बहुत अच्छा चल, उसको हम और कैसे, वो समझ में नहीं आई कोई चीज़ तो वो दूसरे दिन पे नहीं जाके वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो टीचर्स को बताए और वो टीचर उसी वक्त उसको सोल्व करके दे दे, तो मैं समझता हूँ वो और उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, उसकी और उत्साह बढ़ेगा कि मैंने आज ही मेरी ये जो चीज़ है वो देख लिया, दूसरे दिन के ऊपर नहीं गया। तो मैं समझता हूँ इसको और मजबूत करके हम लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। तो जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि किस तरह से जो नया सेशन है, अभी तक की जो प्लानिंग है उसके आधार पर जुलाई तक शुरू होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा जो नई भर्तियां जैसे रीट है वो भी सितंबर में, अभी तक अगर कोरोना का प्रभाव ज्यादा नहीं बढ़ता है तो अभी तक के हिसाब से सितंबर में प्रस्तावित है। संदीप हुड्डा, ईटीवी भारत, सीकर।